वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने ऑथेंटिक सिलेबस जारी कर दिया है। देखिए, अब तक तो हम मान रहे थे एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसके हिसाब से तैयारी कर रहे थे, पर अब आपको एक वे मिल गया बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। ऑथेंटिक रूप से बोर्ड ने सिलेबस जारी कर दिया है 2022 का ना। तो आप लोगों को देखिए, जब सिलेबस मिल गया तो उस सिलेबस के हिसाब से आपको पूरी तैयारी को गति देनी है और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, जब तक आप पूरी रणनीति के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक सफलता संभव नहीं है। तो आप पूरी रणनीति बनाएं, आपको दे रखा है। अब मैं बात करता हूँ हिंदी और अंग्रेजी की। तो हिंदी और अंग्रेजी में बच्चों इतना बढ़िया समझा के, इतना बढ़िया मार्किंग करके इसने सिलेबस जारी किया है कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। और सब्जेक्ट में मैंने रीड किया, मैंने पढ़ा, तो उसमें तो केवल लेसन को मार्किंग दे रखी है, भाई ये लेसन 2 नंबर का है। अब पूछने का तरीका क्या होगा ये आगे पेपर से पता लगेगा। पर इंग्लिश की मैं बात करूँ, इंग्लिश कंपलसरी की, तो इंग्लिश कंपलसरी में बिल्कुल 100% सटीक तरीका इसने बता दिया, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करूंगा इस सिलेबस के बारे में। कई बच्चे कह रहे थे सर हमें कम समझ में आया है, तो मैं आपको बता देता हूं। इस बार काफ़ी फेरबदल कर दिया आपके सिलेबस में, है ना। काफ़ी फेरबदल कर दिया है और आपको उस फेरबदल के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है ना। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि कैसे आपका ये सिलेबस आने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आपको पता है कि एक पेपर होता है इंग्लिश का 3.25 घंटे का, और इसकी मार्किंग होती है 80 नंबर की। पेपर आपका 80 नंबर का आता है, 20 नंबर आपके सेशनल के जाते हैं और 100 नंबर का ही पेपर हो गया ना। और बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, इंग्लिश और हिंदी का पेपर जो है बहुत महत्व रखता है आपकी परसेंटेज को बनाने में ना। आप भी जानते हैं कि आपके जो है कई पेपर जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, उनमें 54 नंबर का या 56 नंबर का इस तरह का होता है। वेटेज इंग्लिश से और हिंदी का ज़्यादा है ना मार्किंग के हिसाब से, ठीक है। आपको 80 नंबर में से नंबर लाने हैं, तो आप 20 आपके सेशनल जाने वाले हैं, तो आप इसको देखें ना। अब इसमें क्या है सिलेबस में, तो मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। देखें बच्चों, इस सिलेबस को हमने बोर्ड ने 5 भागों में डिवाइड कर दिया ना मार्किंग के साथ। एक पहला भाग है रीडिंग वाला भाग, सेक्शन ए में आपका रीडिंग वाला भाग आएगा जो 15 नंबर का है ना। मैं आगे डिटेल बताऊंगा क्या क्या आएगा ना। दूसरा बच्चों राइटिंग वाला भाग है जो आपका 15 नंबर का है। अब इसने क्या किया, इस साल ग्रामर जोड़ दी 8 नंबर की, है ना। वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो इसके फेवर में हूँ, ग्रामर होनी चाहिए ना। ग्रामर से बच्चों का थोड़ा सा लेवल सुधरता है, अच्छा होता है, तो ग्रामर होनी चाहिए। तो 8 नंबर की आपकी ग्रामर कर दी। और आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है वो 28 नंबर की है ना। और फ्लेमिंगो भी आपको ध्यान रखना, आपने देखा हो तो इन्होंने वेटेज जो कर दिया वो 50-50 कर दिया। 50 मतलब 14 नंबर की पोएम और 14 नंबर के लेसन, है ना। तो 28 नंबर की फ्लेमिंगो है, और आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्तास, ये 14 नंबर की है। तो कुल मिला के इसने मार्किंग डिवाइड कर दी। अब हम डिटेल देखेंगे कि ये पूछेगा क्या हमसे ना। बच्चों, आपको पता है सेक्शन ए में रीडिंग वाला पार्ट आएगा ना। आप रीडिंग वाले पार्ट की बात सुनिए ना। रीडिंग का मतलब होता है कि 2 आपके अनसीन पैसेज आएंगे ना, जो न आपने कभी ज़िंदगी में देखे होंगे, ना कभी सुने होंगे, ना कभी पढ़े होंगे ना। 2 अनसीन पैसेज आएंगे, और वो पैसेज फैक्चुअल हो सकते हैं, डिस्कर्सिव हो सकते हैं, लिटरेरी हो सकते हैं। कहने का मतलब डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, इजी हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, कोई बायोग्राफी हो सकती है, कोई निबंध आ सकता है, कोई पोइट्री आ सकता है, ड्रामा आ सकता है, फिक्शन आ सकता है ना, कोई आर्ग्यूमेंटेटिव आ सकता है, कोई परसुएसिव आ सकता है, इंस्ट्रक्शंस या डिस्क्रिप्शंस या रिपोर्ट, कुछ भी आ सकता है ना। मतलब आप ये मान के चलिए कि 2 पैसेज आएंगे ना। अब उन पैसेज का डिस्ट्रीब्यूशन इसने कैसे किया, आप गौर से देखिए ना। पैसेज को दोनों अनसीन आएंगे ना। इस टेबल को देखिए आप तो ना, सिर्फ टेबल को ना, इससे पता लग जाएगा आपको। भाई ये तो अपन मान ही चुके हैं कि पैसेज कोई सा भी आ सकता है ना, फैक्चुअल भी हो सकता है, डिस्कर्सिव भी हो सकता है, लिटरेरी भी हो सकता है ना। अब इस टेबल में से पता चलेगा आपको कि 15 नंबर हमारे कितने इम्पोर्टेंट है ना। आपको पता है पहला कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आएगा उसमें से वो क्या पूछेगा ना। पहला कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा वो 400 से 500 शब्द का आएगा ना, मतलब 1.5 पेज, कम से कम 1.5 पेज का पैसेज है ना। वो
9 नंबर का आएगा ना, पहला पैसेज आपका 9 नंबर का आएगा, 400 से 500 वर्ड का ना। अब 9 नंबर में वो क्या पूछेगा, तो बच्चों ध्यान रखना 9 नंबर में आपके वो 6 तो क्वेश्चन पूछेगा ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, टू टेस्ट लोकल ग्लोबल या इन्फ्लुएंशियल कॉम्प्रिहेंशन के ना, मतलब कुल मिला के आप ये समझें कि 6 तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपको पैसेज में से देने हैं ना, और 6 के बाद में 3 वो आपसे ग्लोजरी पूछेगा। ग्लोजरी का मतलब सिमिलर वर्ड है ना, उसमें से आपको 3 वर्ड दे देगा जिसको आपको अंदर से वर्ड ढूंढने हैं ना। तो कुल मिला के 9 नंबर के पहला पैसेज हो गया, ठीक है। ये पहले भी आता था ना, पहले ईयर्स में भी आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी है ना। एक पैसेज था जिसमें आपको 9 नंबर के क्वेश्चन आते थे ना, 6 क्वेश्चन और 3 ग्लोजरी है ना। अब बच्चों इसमें रिस्क ग्लोजरी की है ना, इसलिए तो कहते हैं आप इंग्लिश को पढ़ा करो ना, क्योंकि इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी यदि उसको वर्ड मीनिंग ही नहीं आएगा तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा। भाई वर्ड मीनिंग बाहर से देगा वो कि इस मीनिंग का से मैच करने वाला वर्ड ढूंढिए, सिमिलर वर्ड ढूंढिए, सिनोनिम ढूंढिए। तो यदि आपको मीनिंग ही नहीं आएगा तो कैसे करोगे ना। तो ये रिस्की है, पर इसके रिस्क को आप अभी दूर कर सकते हैं। आप ग्लोजरी याद करें, अच्छे अच्छे वर्ड याद करें ना, और 6 क्वेश्चन आएंगे ना। चलिए अब दूसरा पैसेज कैसा आएगा सुनो। साथ में एक और पैसेज आएगा दूसरे नंबर का, वो आपसे 300 से 400 वर्ड का होगा ना, 1 से सवा पेज है ना। अब इसमें बच्चों वो आपसे 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब वो जो दूसरा पैसेज आएगा ना नंबर 2, उसमें आपसे वो 6 क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर के, जिसमें एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। मतलब एक दिया और उसके 4 ऑप्शन देगा। तो ये पहले नहीं था ना, तो ये आपका जोड़ दिया ना। तो यहाँ पर आपके 15 नंबर हो गए, 9 और 6 15 ना। तो 2 पैसेज आपके आएंगे जिसमें एक में तो क्वेश्चन पूछेगा और 3 ग्लोजरी पूछेगा, और दूसरा जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसमें वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा ना। तो ये 15 नंबर प्रैक्टिस का मामला है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे भाग पे, राइटिंग वाले भाग पे ना। बच्चों राइटिंग वाले भाग में सुनो, आपको क्या कि सोल्ट कंपोजिशन है 4, मतलब आपके 4 टॉपिक है सोल्ट कंपोजिशन के। टॉपिक का मैं आपको नाम बताता हूँ, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, आर्ग्यूमेंट्स और रिप्लाई है ना। वही बात है आपने पढ़ा हुआ एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग रिप्लाईस, वही बात है जो मैं पढ़ा चुका हूँ ना। इधर से आपको आर्ग्यूमेंट है, तर्क वितर्क करना ना, एक नोटिस है और एक एडवर्टाइजमेंट है ना। पहले पोस्टर भी था पर हटा दिया इस साल है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना 4 ये टॉपिक है आपके, जिसमें आपके वो एग्ज़ाम में 2 आएंगे और 1 करना है। जैसे मान लो एडवर्टाइजमेंट और नोटिस दे दिया, दोनों में से 1 करना है, या फिर आर्ग्यूमेंट और नोटिस दे दिया, दोनों में से 1 करना है, या फिर रिप्लाई और एडवर्टाइजमेंट दे दिया तो 1 करना है ना। तो कुल मिला के आपको, तो मैं तो आपको एक सुझाव दूंगा कि आप 3 टॉपिक तो कम से कम ढंग से करें ना। मान लीजिए आर्ग्यूमेंट छोड़ दें आप, कोई दिक्कत नहीं, कमज़ोर बच्चे हैं। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, तर्क वितर्क होता है ना, जिसमें आपके लॉजिकल चीज़ें पूछी जाती है। तो ये छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन है, पर तीनों को ढंग से पढ़ें, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और रिप्लाई। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये 4 नंबर का आता है और लगभग इसने वर्ड बढ़ा दिया, 80 वर्ड कर दिया ना, 50 से 80 के बीच आ सकता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना। तो ये 4 नंबर का है, ठीक है। अब दूसरा आ जाओ बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में आपके 5 नंबर की या तो एक रिपोर्ट आएगी है ना, या तो आप 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब उसमें 1 करना है। एक तो रिपोर्ट आएगी किसी इवेंट बेस्ड है ना, किसी घटना पर आधारित है ना, एक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट राइटिंग है ना। या फिर इसके अथवा में आपको एक पैसेज देगा ना, जिसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। 100 शब्दों का एक पैसेज देगा, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अब इसमें आप समझें कि दूसरे वाले कंपोजिशन में क्या है, 5 नंबर का पूछेगा आपसे, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे ना। एक तो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट देगा वो, और एक देगा एक पैसेज। या तो आप रिपोर्ट कर लो या पैसेज का ट्रांसलेट कर लो ना। पहले नहीं था ये ना ट्रांसलेशन वाला ना, रिपोर्ट तो थी बट ट्रांसलेशन वाला ये पोर्शन नहीं था। अब उसने क्या कर दिया, या तो रिपोर्ट आएगी या फिर आपका ट्रांसलेशन वाला। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो दोनों रिपोर्ट दे दे, दोनों ट्रांसलेशन के पैसेज दे दे, ठीक है ना। तो
आपको इसमें ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, सटीक ट्रांसलेट करना आना चाहिए ना, तो ये 5 नंबर का है ना। और फिर आपका जो थर्ड है वो है बच्चों लेटर, है ना। आपके सिलेबस में लेटर हैं, जिसमें से आपके वही 4 लेटर हैं। एक तो आपका ऑफिशियल लेटर है या बिजनेस लेटर में से आएगा, या लेटर टू द एडिटर है, या फिर जॉब वाला है ना, ठीक है। तो ये लेटर है जो आपने पढ़ रखा है, 11th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो ना, तो वो चीज़ है। तो ये 6 नंबर का आएगा ना। तो आप समझ गए कि 2 तो लॉन्ग कंपोजिशन है, 6 और 5 11 है, और 4 15 नंबर के आपकी राइटिंग का से पोर्शन है। 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 का मतलब आपको 15 नंबर का ही करना है ना। चलिए अब आता है मेन चीज़, तीसरी ग्रामर 8 नंबर की है ना। अब ग्रामर में सुनो मेरी बात बच्चों, एक तो आपके क्लॉजेज डाले हैं उसने, क्लॉजेज में भी उसने टाइप दे दी, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, पूरे आगे एक तरह से है ना। आपको ढंग से क्लॉज पढ़ने हैं, ठीक है। अब तक आप चलो 11वीं में कैसे भी पढ़ा के टाइम पास कर लिया आपने ना, पर अब बोर्ड के हिसाब से तो 2 नंबर आपके नहीं आएंगे यदि आप क्लॉजेज ढंग से नहीं पढ़ोगे ना। एक सिंथेसिस, ये बहुत बड़े टॉपिक का ध्यान रखना ना, ये छोटे मोटे टॉपिक नहीं है। हाँ, मैं आपको बहुत सारे करवाऊँगा यदि एग्जाम्पल करवाऊँगा, ठीक है। और बच्चों एग्जाम्पल से ही होता है, क्योंकि कारण क्या होता है कि ये टॉपिक जो है, हम ग्रामर के टॉपिक बचपन से पढ़ रहे हैं, पर आज भी हमारा टॉपिक क्लियर नहीं है। आज आप प्रीपोजिशन बचपन से पढ़ रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचपन से पढ़ रहे हो, पैसिव, पर आज भी हमसे नहीं आते, क्योंकि हमने केवल टाइम पास किया है ना, केवल नंबरों के लिए पढ़े हैं हम। अरे भाई ये चीज़ें ज़िंदगी भर काम आती हैं, इनको ढंग से पढ़े हैं ना। तो आपके क्लॉजेज हैं 2 नंबर के, सिंथेसिस 2 नंबर के हैं, है ना। और एक फ्रेजल वर्ब आपके आएगी, है ना। फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छी चीज़ है ना। अब आपके फ्रेजल वर्ब में वर्ड दे रखे हैं ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न, है ना। बच्चों फ्रेजल वर्ब में आपको इनके, अब जैसे ब्रेक की 50 है, 50 क्या 100 है कम से कम, ब्रिंग की भी 50-100 है, कैरी की भी बहुत सारी है, कम की भी है ना भाई। जैसे मान लो ब्रेक आउट है, ब्रेक इन है, ब्रेक ऑफ है ना, ये सब कम से कम 50-100 है ना, एक एक की है ना। तो ये आपको लर्न करनी है बच्चों, है ना, इनका ध्यान रखना, इनके मीनिंग आपको आने चाहिए। ये बहुत कंफ्यूज करती है ना, भूल जाते हैं। आज मान लो ब्रेक इन का मतलब अलग है तो ब्रेक ऑफ का अलग है, ब्रेक इनटू का अलग है तो ब्रेक इन का अलग है, ब्रेक अबाउट का अलग है तो ब्रेक अवे का अलग है, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं, ये आपको देखनी है 2 नंबर की, है ना। और एक आपके प्रीपोजिशन आएगा ना, प्रीपोजिशन तो आप जानते ही है ना, इनका प्रयोग, ओन का प्रयोग, है ना, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। ये बड़े टॉपिक है, थोड़ा सा इनको ढंग से देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ नंबर नहीं आएंगे ना। तो 8 नंबर की ग्रामर आपकी जोड़ दी है ना। अब आ जाओ आपके सेक्शन सी में, आपकी बुक्स है ना। आपको पता है आपकी बुक्स जो है फ्लेमिंगो वो 28 नंबर की है ना। तो इसने क्या किया, पोइट्री सेक्शन को 14 नंबर का कर दिया और प्रोज सेक्शन को 14 नंबर का कर दिया, मतलब हाफ हाफ कर दिया ना। अब 14 नंबर में क्या आएगा सुन लो, फ्लेमिंगो में ना। एक तो बच्चों एक्सट्रैक्ट आएगा आपका वन एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट बुक, ठीक है, 100 वर्ड ईच है ना। 4 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड 2 क्वेश्चंस ऑन वोकेबलरी, है ना। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, 1 टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड एंड अदर टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ अपोजिट वर्ड। बच्चों आपको क्या करेगा वो, आपके प्रोज जो लेसन है ना, लेसन फ्लेमिंगो, उसमें से 100 शब्द का एक पैसेज देगा, है ना, सीन पैसेज बोल दो उसको ना। वो आपको पैसेज देगा और पैसेज देने के बाद वो आपसे 4 तो क्वेश्चन पूछेगा उसमें से, और 2 पूछेगा ग्लोजरी। ग्लोजरी में क्या है, एक तो सिमिलर वर्ड पूछेगा और एक अपोजिट पूछेगा। कोई भी वर्ड का दे दिया, इसका अपोजिट क्या है ना, गौर से समझे। आपको आपकी प्रोज में से आपको एक पैसेज देगा, सीन पैसेज बोलेंगे इसको अपन ना। वो आपको एक पैसेज देगा और पैसेज देने के बाद वो उसमें से 4 क्वेश्चन पूछेगा और 2 ग्लोजरी के पूछेगा ना। तो ये ध्यान रखना ना। चलो, तो एक तो 6 नंबर का ये हो गया आपका, 6 क्वेश्चन हो गए ना, 4 और 2 6 ना, सिमिलर वर्ड और एक अपोजिट ना। और एक आपका 2 लॉन्ग आंसर में से एक करना है, मतलब 2 पूछेगा आपको एक करना ना। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेस्ट ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड वाला है ना, मतलब 80 वर्ड के आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक करना है ना। तो ये ध्यान रखना ना, 4 नंबर का ना। तीसरा है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फिर वो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो लेसन पे आधारित हो ना, 20 से 25 वर्ड का ना, मतलब 4 नंबर का ना। तो 4 नंबर के वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है।
तो ये आपके हो गए 14 नंबर, 6, 4, 10 और 4, 14 है ना, ठीक है। ये तो हुआ प्रोज में से ना, मतलब लेसन में से ना, फ्लेमिंगो में। अब पोइट्री सेक्शन में आ जाओ। अब बच्चों पोइट्री सेक्शन में इस बार इसने क्या कर दिया, एक तो आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दे दिया 6 नंबर का, मतलब आपका क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा 6 नंबर का। ध्यान रखना ना, आपने 10वीं में किया होगा, पहले नहीं था ना। साथ में 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे अच्छी वर्ड के, उसमें एक करना है ना 4 शब्द का ना, 4 नंबर का, और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के ना, तो 14 हो गए। तो आपके टोटल मिला के 28 नंबर हो गए फ्लेमिंगो के ना। तो इस बार ये पैटर्न चेंज कर दिया, पहले एक्सप्लेनेशन नहीं थी, पहले रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं था, पहले 80 नंबर के नहीं आते थे, ठीक है ना, पहले ऐसे प्रोज में से पैसेज नहीं आता था, तो बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया ना। अब आ जाओ, आपकी लास्ट किताब है विस्तास है ना। अब इसमें क्या है 14 नंबर की, इसमें बच्चों ध्यान रखना, एक तो आपको 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब 2 लॉन्ग आंसर में से एक लॉन्ग आंसर करना है 4 नंबर का ना, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर स्केच हो सकता है, इंसिडेंट हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर 80 वर्ड का ना, और 2 शॉर्ट आंसर आएंगे 20 से 25 वर्ड का 4 नंबर के ना। और बच्चों एक चीज़ से जोड़ दी, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अंदर से 6 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे विस्तास में से ना। मतलब पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया इस बार सिलेबस में। अब आपकी पासबुकें सब रद्दी हो गई, एक भी पासबुक में शायद मेरे हिसाब से ये पैटर्न नहीं है, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में छापी है, एक में भी नहीं है ना। आपकी पासबुकों में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी है ना, अब नई सुधर के आएगी तो वो अलग चीज़ है। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, डीप पढ़ना है। अब जैसे विस्तास में से 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको डीप पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी उठा सकता है, मेहनत करनी है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गए आपके 14 नंबर विस्तास में से ना। तो इस बार का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आपका जो पैटर्न है बिल्कुल अलग कर दिया है इस बार इंग्लिश में, और का तो मुझे पता नहीं है, बाकी इंग्लिश में आपको अलग कर लिया, डिफरेंट कर दिया, सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब मैं 1-2 दिन में आपको इसका एक मॉडल पेपर जारी करूँगा, तो उस मॉडल पेपर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो बच्चों इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, बच्चों को पता लगे चीज़ें है ना। और आपके सब्सक्राइब करते ही आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, आपको एक मॉडल पेपर मैं जारी करूँगा सेम मार्किंग के हिसाब से ना, बिल्कुल आपको लगेगा बिल्कुल वैसे का वैसा ही आपके पेपर आएगा, क्योंकि अपने यहाँ स्पष्ट दे दिया उसने ना, अपने इंग्लिश में उसने एक एक चीज़ क्लियर कर दी, तो अपन को प्रॉब्लम नहीं है। आज विस्तास में 6 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे अंदर से, तो आएंगे ना, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे है ना, तो आएंगे वो ना 2 नंबर के, और 1 लॉन्ग टाइप आएगा तो आएगा ना। तो क्लियर कर रखा है इसने, बिल्कुल क्लियर कर रखा है ना। तो आप लोग इस हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें और अच्छे से करें, क्योंकि इस बार का पैटर्न पूरी तरह से बदला हुआ है ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और अपनी तैयारी को बिल्कुल रणनीति के साथ पढ़ें, तैयारी करें। और मेरा तो कहना है ग्रामर और ग्लोजरी पे ध्यान दें ना, ग्रामर अच्छी करें, ग्लोजरी अच्छी करें, क्योंकि ग्रामर और ग्लोजरी आपके कम से कम नहीं तो 20 नंबर लेके बैठी हुई है ना, ग्लोजरी प्लस ग्रामर। यदि आपकी ग्रामर कमज़ोर है और आपकी ग्लोजरी कमज़ोर है, तो आपके लगभग 20 नंबर जा सकते हैं ना, कोई तुक्का नहीं लगता इनमें। ये चीज़ें ऐसी है बच्चों, सही तो सही और गलत तो गलत, 2 नंबर 1 नंबर या 0 बिल्कुल है ना, क्योंकि इसमें कोई इलाज नहीं है ना। तो ये इस पर फोकस करें, ठीक है, ग्रामर भी अच्छी करें और ग्लोजरी भी अच्छी करें ना। तो ठीक है, तो ये था, मैं एक मॉडल पेपर जारी करूँगा, आपको मिल जाएगा ना, पर इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ना। ठीक है बच्चों, ओके बाय।